गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर बाय नसीम क्लासेस में, जहां हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आने वाले 2026 जो बोर्ड एग्जाम है, इसमें जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल बन सकते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, वैसे सवाल की प्रैक्टिस बोर्ड पर की जा रही है। 120 दिन का चैलेंज हमने रखा है, जिसमें से 120 ऐसे ऐसे सवाल बनाए जाएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा स्टूडेंट्स। इसलिए हमारे चैनल पर जरूर बने रहिए और ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आप जरूर करें स्टूडेंट्स। आज सवाल नंबर 17। इससे पहले हम लोग 16 सवाल अभी तक बना चुके हैं। वो 16 सवाल जो है बहुत ही मिसलेनियस सवाल है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सवाल नंबर 17 की बारी है। आइए सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? सवाल पॉलिनोमियल चैप्टर से है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन फाइंड द अदर पॉलिनोमियल्स whose zeros are alpha square upon beta and beta square upon alpha। यानी कहा कि अगर आपके पास कोई भी एक इक्वेशन का आंसर जो है, यानी कि जीरोस जो है वो आपको दिया हुआ है अल्फा और बीटा के फॉर्म में, तो आपको बताना है कि दूसरा इक्वेशन आपको लिखकर दिखाना है कि उस इक्वेशन का आपको वैल्यू जो है दिया हुआ है अल्फा का स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा का स्क्वायर अपॉन अल्फा। यानी कहने का मतलब कि कोई भी इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, तो ये इक्वेशन जो है इससे दो वैल्यूज निकलता है एक्स का, एक यहाँ वैल्यू निकलता है और ये यहाँ वैल्यू निकलता है। इसी एक्स को कहा जाता है अल्फा और इस एक्स को कहा जाता है बीटा। तो पहले इक्वेशन का वैल्यू जो है आपको आंसर अल्फा और बीटा एक्स के जगह दिया गया है। तो इस बार कहा कि अगर मान लीजिए आंसर हम आपको पहले देते दोनों एक्स का, ये है इसका आंसर जो आया वो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा आया और इसका जो आंसर आया वो बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा आया। तो आपको बताने है कि वो इक्वेशन क्या रहा होगा, आपको इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है कि आखिर ये सवाल आपसे पूछ क्या रहा है। आइए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। सिंस अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हम कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसका दो आंसर जो है अल्फा और बीटा हमारे पास गिवन है। यहाँ से इसीलिए अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालना चाहें, यानी अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालना चाहें, तो ये फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। और यहाँ से अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहें, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लिखेंगे to have a polynomial whose zeros are alpha square upon beta and beta square upon alpha। यानी हमको एक पॉलिनोमियल चाहिए, यानी इक्वेशन चाहिए जिसका जीरोस जो है हमारे पास ये गिवन है। इसीलिए अगर यहाँ से हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करना चाहें, सम ऑफ जीरोस, ये क्या होगा? सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा और बीटा क्या दिया हुआ है? तो वो ये दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस में बीटा का स्क्वायर अपॉन में अल्फा। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये दोनों फाइंड करने नहीं आए, तो आप क्रॉस गुना करना शुरू कर दीजिए। यानी अल्फा से अल्फा को गुना करेंगे तो अल्फा का क्यूब होगा, बीटा से बीटा स्क्वायर को गुना करेंगे तो बीटा का क्यूब होगा, और नीचे वाला अल्फा और बीटा को गुना करेंगे तो ये अल्फा इंटू बीटा होगा। अब हम यहाँ से क्या देखिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में ये आ गया। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, उसके बाद ए स्क्वायर, ए यानी अल्फा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बीटा का स्क्वायर माइनस का ए बी यानी अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। नीचे वाला आपका अल्फा इंटू बीटा एज इट इज वैसे ही रहेगा। अब हम देखें कि मेरे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो किसी भी क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, यानी इसको हमको किसी और फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा तो हमने आसानी से फाइंड कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी अपॉन ए होता है। ये दो चीज मेरे पास डाटा गिवन है, लेकिन मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन नहीं है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। अगर आप
और नीचे अल्फा इंटू बीटा ऐसे ही रहेगा। ऐसा हमने क्यों लिखा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़िएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा, और 3 अल्फा बीटा माइनस में 2 प्लस में होगा, कट जाएगा तो 1 माइनस का अल्फा बीटा होगा। यानी इस चीज को हमने इसलिए फॉर्म में ऐसा लिखा ताकि आपके पास अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू गिवन है और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू गिवन है, जो कि यहाँ पर मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये वैल्यू मेरे पास कहीं भी गिवन नहीं था। इस चीज को हमने ऐसे लिख दिया। अब हम यहाँ से वैल्यू पुटिंग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम माइनस बी अपॉन ए लिखेंगे, माइनस का बी अपॉन ए लिखेंगे। सेम वैसे ही अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब बाकी माइनस का 3 और अल्फा इंटू बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, सी अपॉन ए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ अल्फा इंटू बीटा की जगह सी अपॉन ए होगा और नीचे भी आपका जो होगा वो भी सी अपॉन ए ही होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या देखें कि ये वाला सेक्शन जो ऊपर जाके पलटेगा तो ये ए और ये ए कैंसल आउट हो जाएगा, यानी ये सी इसके पास चला आएगा, यानी क्या बचेगा माइनस का बी अपॉन सी, माइनस का बी अपॉन सी। इसका अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये प्लस का बी स्क्वायर होगा, प्लस का ए स्क्वायर होगा, माइनस का 3c अपॉन में ए होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या देखें कि बाहर वाला माइनस का बी अपॉन सी वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो दोनों का एलसीएम होगा ए स्क्वायर, इसके टेबल में 1 टाइम्स में आएगा, ये बी स्क्वायर ही रहेगा, इसके टेबल में ए टाइम्स में आएगा तो ये माइनस का 3ac बन जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये वाले टर्म को अगर बाहर ले आए, ये तो यहाँ से हमको क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा हम क्या फाइंड किए, तो अल्फा प्लस बीटा जो मेरे पास मिला यानी सम ऑफ जीरोज जो मेरे पास मिला, इसको पूरा लिख लेते हैं, सम ऑफ जीरोज जो मेरे पास मिला, सम ऑफ जीरोज जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, वो मेरे पास कितना मिला, तो वो मिला माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर सी, इसको हमने गुना कर लिया, बाकी जो है ये वाला बी स्क्वायर माइनस का 3ac वैसे ही एज इट इज ब्रैकेट में रह गया, यानी ये मेरे पास सम ऑफ जीरोज जो है निकला। अब हम यहाँ से अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना चाहें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कभी भी अगर आपको इक्वेशन फाइंड करना है तो आपको ये दोनों रिलेशन फाइंड करने ही होंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहने का मतलब कि अल्फा गुना बीटा ये क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, जबकि अल्फा और बीटा मेरे पास क्या गिवन है, तो वो है ए अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, यानी यहाँ अगर हम पुट करेंगे इसको, यहाँ होगा अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा गुना में बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा, यही हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्योंकि जीरोज इसका जो है ये गिवन था, इसका जीरोज ये गिवन था, इस जीरोज पर आपको पॉलिनोमियल यानी इक्वेशन बताना है। इस अल्फा से ये अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, इस बीटा से ये बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी मेरे पास अल्फा इंटू बीटा ही बचेगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, अब मेरे पास दोनों वैल्यूज गिवन है, तो यहाँ से रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल अगर हम निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बराबर क्या होगा, आखिर पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो हमेशा वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में हमेशा पॉलिनोमियल को लिखा जाता है। अब आपको सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट कर देना है, वही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वैसे ही होगा, माइनस का माइनस, लेकिन हम देखें कि मेरे पास जो अल्फा प्लस बीटा आया है वो ऑलरेडी माइनस में है, यही माइनस से ये माइनस क्या बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, और आपको अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखना है, ये सारे वैल्यूज को लिखना है, यानी होगा बी अपॉन ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी, बी अपॉन ए स्क्वायर सी ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस का 3ac इंटू का x ये वाला x प्लस का अल्फा इंटू बीटा, उसको आपने क्या फाइंड किया, c अपॉन a, और यही आपका रिक्वायर्ड जो है इक्वेशन हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अब ऐसे ऐसे सवाल पिछले सवाल पूछे गए हैं, पिछले साल सेट बी में ऐसा सवाल आया था जिसमें पॉलिनोमियल का सवाल ये था, जिसमें अल्फा और बीटा जो है पॉलिनोमियल का गिवन था, और उसने फिर से जो है जीरोस दे दिया और पॉलिनोमियल का इक्वेशन पूछ दिया था, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऐसा होगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा स्टूडेंट्स। ऐसे ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें और मेरे चैनल पर जरूर बने रहें। आने वाली जितने भी वीडियोस होंगे ऐसे मिसलेनियस सवाल जो है बोर्ड पर बनाए जाएंगे, जो आपको 2026 में एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा स्टूडेंट्स। इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जितना भी वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और आप अपनी तैयारी को फ्लॉरिश कर सके, उसको आगे बढ़ा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।